हस्बैंड वर्सेस वाइफ, यानी कि जो पति पत्नी की जो नोकझोंक होती है ना, क्या कहना ही क्या कहना, कि बेमतलब कि वो करते रहते हैं चटपट चटपट। तो ऐसी ही बेस्ड ये कहानी है हस्बैंड वर्सेस वाइफ। तो इस कहानी को हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स कुछ इस तरह से जो वीडियो के लास्ट में लिखे हैं। इस कहानी के अंदर बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलने वाले हैं और कुछ स्ट्रक्चर जो है वो भी हम कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बने रहिए कहानी के लास्ट तक। हस्बैंड का मतलब पति होता है, वाइफ का मतलब पत्नी होता है। वर्सेस जस्ट अब नाम करने के लिए, लाइक ये वर्सेस ये जैसे मैच होते हैं ना, वैसे ही। वन डे, एक दिन, द फार्मर यानी कि किसान, केम होम अर्ली, ठीक है, केम होता है आया, ठीक, कम की सेकेंड फॉर्म केम, होम घर, जल्दी आ गया, अर्ली आ गया, फ्रॉम द फील्ड यानी कि खेत से, फील्ड होता है खेत, तो खेत से जो है किसान जो है वो जल्दी आ गया। ही फाउंड, वह पाता है या उसे मिला, क्या मिला उसे, द बेबी यानी कि जो बच्चा है, प्लेइंग इन अ मेस यानी कि खेलता हुआ, प्लेइंग यानी खेलता हुआ मिला, इन अ मेस यानी कि ऐसे ही गंद वंद में खेल रहा था, गंदगी में खेल रहा था कह सकते हैं। तो मेस जो होता है उसका मतलब कीचड़ भी होता है। मेस का मतलब जैसे हॉस्टल वगैरह में होता है ना, खाने के मेस होते हैं, तो वो खाने का स्थान जो होता है उसको भी हम मेस कहते हैं। तो वो खेलता हुआ मिला ऐसे गंदगी में, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर जो है वो खेलता हुआ मिला। तो पति आया घर से, सॉरी खेत से जल्दी आ गया तो उसे ऐसा मिला। द किचन यानी कि जो रसोई घर है, वॉज अ मेस यानी कि थी अ मेस यानी कि ऐसे ही बिगड़ी हुई पड़ी थी, अस्त व्यस्त थी, ठीक है। मेस का मतलब अस्त व्यस्त भी होता है। देयर वॉज अ पाइल, ठीक है, तो वहां पे क्या था, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है लाइन को स्टार्ट करने के लिए। वॉज था अ पाइल यानी कि एक ढेर था, ऑफ लॉन्ड्री, लॉन्ड्री होता है धोने लायक कपड़े जो होते हैं उसको हम लॉन्ड्री कहते हैं। तो एक ढेर था लॉन्ड्री का, टू बी डन यानी कि होना बाकी था, ठीक है। टू बी डन यूज करते हैं कि हुआ नहीं है, अभी पेंडिंग है, वो होगा। कहते हैं ना कि दिस वर्क टू बी डन, ये काम जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे है कि जो है वो बाकी था, इनकी घर फैला हुआ पड़ा था, कहने की बात है। ही येल्ड, वह चिल्लाया, ठीक है, येल होता है चिल्लाना, येल्ड वह चिल्लाया, किस पर, एट हिज वाइफ, अपनी पत्नी पर वह चिल्लाया। व्हाट हैव यू डन टू द होम, तुमने घर का जो है वो क्या कर दिया। डन होता है करना, यहाँ पे जो है ये WH इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा है कि यू तुमने, हैव डन यानी क्या कर चुकी हो, टू द होम घर का, तो तुमने ये घर का क्या कर दिया है। तो कोई भी पति जब बाहर से आता है वो सब अस्त व्यस्त देखता है तो यही कहता है अपनी पत्नी से, अरे भाई तुमने ये क्या कर दिया है घर का। यू कैन नॉट डू एनीथिंग राइट, ठीक है, यू तुम, कैन नॉट यानी कि नहीं सकती, क्या नहीं सकती, डू कर नहीं सकती, एनीथिंग कुछ भी, राइट यानी कि सही, तो तुम कुछ भी सही नहीं कर सकती। तो ऐसे चिल्ला रहा है अपनी पत्नी पर। हिज वाइफ, उसकी जो पत्नी है, सेड, उसने कहा, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, ठीक है, कि आई हैव डन मैं क्या कर चुकी हूं, क्वेश्चन मार्क बनाया है, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग कि मैंने जो है वो क्या गलत किया है, ठीक है। डन मतलब करना, तो मैंने क्या गलत किया है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं कोशिश कर रही हूँ, माई बेस्ट यानी कि मेरा सबसे अच्छा देने की, टू मेक बनाने की, थिंग्स राइट हेयर, थिंग्स यानी कि जो चीजें हैं, राइट हेयर यानी कि यहाँ पे चीजें जो है वो सही बनाने की जो है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मेरा बेस्ट दे रही हूँ। यू हैव नो आइडिया यानी कि तुम्हें क्या है, नो आइडिया यानी कि कोई भी जो है अंदाजा नहीं है तुम्हें, ठीक है। आइडिया का मतलब विचार भी होता है और अंदाजा भी होता है। कहते हैं ना कि अरे तुम्हें कुछ पता नहीं है, यू हैव नो आइडिया, तो वैसे ही तुम्हें कुछ पता नहीं है, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। द फार्मर सेड, जो किसान है वो कहता है, ओ रियली, कहते हैं ना कि ओ वास्तव में, कि वास्तव में, लेट अस स्वैप आवर जॉब्स, लेट अस यानी कि आओ करते हैं, क्या करते हैं, स्वैप होता है बदलना, कि अदला बदली करना, आवर जॉब्स यानी कि हमारे जो काम है उनकी अदला बदली करते हैं, फॉर अ डे, एक दिन के लिए, कि जो तुम मेरी पत्नी हो, तुम जो भी काम करते हो खाना बनाने का, वो काम मैं करूंगा और मेरा काम जो है खेत में काम करने का, वो काम तुम करोगी। तो ये जो जॉब है वो स्वैप करते हैं, अदला बदली करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। यू वर्क, ठीक है, तुम काम करो, इन द फील्ड, खेत के अंदर जो है तुम काम करो, द होल डे यानी कि पूरे के पूरे दिन, होल डे होता है पूरे दिन जो है तुम खेत में काम करो, एंड और आई विल वर्क एट होम, ठीक है, मैं काम करूंगा, ठीक है, वर्क, आई विल वर्क मैं काम करूंगा, एट होम यानी कि घर पे जो है मैं काम करूंगा। तो ऐसा वो किसान जो है वो कहता है। आई विल डू योर जॉब,
यानी कि मैं करूँगा, योर जॉब यानी कि तुम्हारा काम है वो करूँगा, एंड और शो दिखाऊंगा, हाउ इट इज़ डन यानी कि कैसे इट इज़ डन ये होता है, तो मैं तुम्हें ये सब दिखाऊंगा। ठीक है, इट इज़ डन होता है कैसे ये होता है ये दिखाऊंगा। द वाइफ जो पत्नी है, एक्सेप्टेड उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार जो होता है कि हाँ मैंने ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया उसने। द चैलेंज यानी कि जो चुनौती है उसको उसने स्वीकार कर लिया, एंड और डिडंट से, ठीक है, डिड नॉट से अ वर्ड यानी कि एक भी शब्द जो है से यानी कि कहा, डिड नॉट यानी कि नहीं कहा, तो उसने एक भी जो शब्द है वो नहीं कहा उसने। द नेक्स्ट डे अगले दिन, शी लेफ्ट, ठीक है, वो चली गई। ठीक है, लीव होता है छोड़ना, लेफ्ट छोड़ा, ठीक, तो वो चली गई से भी रिलेट करते हैं कि हाँ शी लेफ्ट अर्ली, वह जल्दी चली गई। इन द मॉर्निंग सुबह में, टू वर्क काम पर, इन द फार्मलैंड यानी कि जो कृषि वाली जो ज़मीन होती है उसको हम फार्मलैंड कहते हैं, खेत जो होते हैं उनको फार्मलैंड कहते हैं, तो उसमें जो है वो सुबह जल्दी जो है वो काम के लिए चली गई। ही ऑल्सो बिकेम रेडी टू वर्क यानी कि जो किसान है उसके लिए यहाँ पे ही आया है, ऑल्सो बिकेम यानी कि बिकेम होता है कि हो जाना, क्या हो जाना, यहाँ पे रेडी है यानी कि तैयार हो गया, भी तैयार हो गया यानी कि किसान जो है वो भी तैयार हो गया, टू वर्क काम करने के लिए, एट होम घर पे, तो घर पे काम करने के लिए जो है वो भी तैयार हो गया। ही थॉट उसने सोचा, ठीक है, थिंक की सेकंड फॉर्म, थॉट उसने सोचा, किसके बारे में, थॉट ऑफ चर्निंग, चर्निंग होता है मंथना, मथना, जैसे वो बिलोना करते हैं ना कि दही डाल के उसमें से मक्खन अलग करने का जो काम होता है, चर्निंग जो होता है, मथना जो किसको कहते हैं, उसने किया, उसने सोचा बटर मक्खन के मथने के बारे में, एट फर्स्ट यानी कि पहले, तो उसने सोचा कि पहले जो है वो मक्खन बना लेते हैं, मक्खन जो है उसको मथ लेते हैं। वाइल जबकि, वाइल चर्निंग, ठीक है, यानी कि वाइल चर्निंग यानी कि जब मथते वक्त, कभी भी वाइल आता है वाइल वॉचिंग टीवी देखते हुए, तो वैसे ही वाइल चर्निंग मथते वक्त, ही फेल्ट थ्रस्टी उसने महसूस किया, थ्रस्टी यानी कि प्यासा महसूस किया उसने, उसे प्यास लगी हुई महसूस हुई, एंड और वेंट टू द बेसमेंट, वेंट गया, कहाँ गया, टू द बेसमेंट, बेसमेंट होता है जिसको तहखाना कहते हैं यानी कि जो अपना लोअर ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर के नीचे जो अपन तहखाना बना के रखते हैं वहां पे वो चला गया। तहखाने में बेसिकली कुछ ऐसा जो स्टोर रूम जैसा होता है, अपना फालतू सामान रखते हैं वहाँ पे, तो या कोई ऐसा सामान जिसको धूप की ज़रूरत नहीं हो तो उसको भी हम बेसमेंट में रखते हैं, तहखाने में रखते हैं। देयर वॉज अ बैरल, तो वहाँ पे क्या था, ठीक है, देयर यानी कि था, सॉरी देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है स्टार्ट करने के लिए, वॉज था, अ बैरल एक पीपा था, ऑफ एप्पल साइडर, यानी एप्पल साइडर यानी कि जो सेब का जो रस होता है उसको वो कुछ तरीके से बनाते हैं तो उसको हम एप्पल साइडर कहते हैं। मार्केट में एप्पल साइडर विनेगर नाम के बॉटल्स भी आते हैं जिनमें सेब का रस होता है, तो एक पीपा था जिसमें सेब का रस था। ही पुल्ड द टैप, उसने क्या किया, पुल होता है खींचना, उसने खींची, द टैप यानी कि जो टैप है यानी कि जो नल है उसको उसने खींचा, एंड और स्टार्टेड उसने शुरू किया, टू पोर अ ग्लास, पोर होता है भरना, ठीक है, उड़ेलना, तो उसने भरना शुरू किया, अ ग्लास एक जो ग्लास है उसको उसने भरना शुरू किया। सडनली अचानक ही सो उसने देखा, अ पिग यानी कि एक सूअर को उसने देखा, एंटरिंग हिज हाउस घुसते हुए, हिज हाउस उसके घर में जो है उसने घुसते हुए एक जो सूअर है उसको उसने देखा। ही सैड उसने कहा, उसने क्या कहा, आई हैव केप्ट, ठीक है, मैं रख चुका हूं, द बटर मक्खन को, अनअटेंडेड, ठीक है, अटेंडेड होता है कि मैं खड़ा खड़ा उसको ध्यान से देख रहा हूं, अनअटेंडेड यानी कि बिना निगरानी के जो है मैंने जो है बटर को जो है उन्होंने रखा है। द पिग यानी कि जो शुअर है, विल कर देगा, नॉक इट डाउन, ठीक है, नॉक डाउन होता है गिरा देना, ठीक है, जनरली जो कुश्ती होते हैं ना उसमें कहते हैं ना कि नॉक डाउन कर दिया उसको, गिरा दिया, तो वैसे ही द पिग जो है वो नॉक डाउन कर देगा। ही रैन वह दौड़ा, अपस्टेयर यानी कि ऊपर की सीढ़ियों पर जो है वो दौड़ा, एंड और सॉ उसने देखा, दैट की द पिग हैड ऑलरेडी डन इट, जो सुअर है, हैड ऑलरेडी डन, डन होता है
कर देना, हैड डन यानी कि वह कर चुका था, ऑलरेडी यानी कि पहले ही वह कर चुका था, इट यानी कि इसे, यानी कि जैसे उसने सोचा था कि वो उसे गिरा देगा तो वो जो काम है वो पिग पहले ही कर चुका था जैसे ही वह ऊपर दौड़ा। सडनली अचानक ही रिमेंबर्ड उसे याद आया, दैट कि उसे क्या याद आया कि भैया वो उसने खाली छोड़ दिया होगा वो। ओके, ही लेफ्ट कि उसने छोड़ा है, द टैप यानी कि जो नल है, ऑफ एप्पल साइडर ओपन, जो एप्पल साइडर है सेब का जो रस है उसको क्या छोड़ा है उसने, लेफ्ट ओपन छोड़ दिया, उस टैप को खुला छोड़ दिया है, ऐसा उसको याद आया। ही रैन वह दौड़ा, डाउन स्टेयर यानी कि नीचे दौड़ा वो, टू फाइंड पाने के लिए या ढूंढने के लिए, एप्पल साइडर वो नीचे दौड़ा टू फाइंड खोजने के लिए, एप्पल साइडर यानी कि जो सेब का रस है उसको, ऑन द फ्लोर यानी कि फर्श के ऊपर। तो कहने की बात है कि ही डाउन स्टेयर वो नीचे गया, टू फाइंड नहीं आना है, यहाँ पे कॉमा लगा के लिखना चाहिए था कि वो पाता है कि जो सेब का रस है वो नीचे जो है फर्श पे गिरा हुआ है। ही फेस्ड पाम्ड, ठीक है, अब यहाँ पे फेस्ड पाम्ड का मतलब होता है कि जो हथेली होती है उसको ऐसे मुंह पे मारा उसने, तो उसने अपनी हथेली उसको मुंह पे मारा, एंड और वेंट गया, बैक वापस गया, टू द चर्निंग बटर यानी कि जो मथने वाला बटर था, मथा हुआ बटर था, उसके पास में वो वापस गया। ही रिमेंबर्ड उसे याद आया, टू फीड द काऊ, फीड होता है खाना खिलाना, भोजन करवाना, द काऊ यानी कि गाय, तो गाय को खिलाने का उसे याद आया कि अरे गाय को भी खिलाना है, तो वो बाकी रह गया था उसका। ही हैड एन आइडिया उसे एक विचार आया, एंड और वॉन्टेड टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, ठीक है, वॉन्टेड चाहता था, टू किल मारना, टू बर्ड्स यानी कि दो पक्षियों को, विथ वन स्टोन यानी कि एक पत्थर से। तो ये जो फ्रेज होती है टू बर्ड्स, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन यानी कि एक तीर से दो शिकार करना, तो वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि एक तीर से दो शिकार कर दूं मैं, ठीक है। तो अब वो क्या शिकार है वो देखते हैं। ही सेट अ प्लैंक, उसने क्या किया, सेट किया उसने अ प्लैंक, प्लैंक होता है एक पट्टा कह लो आप, या जो लकड़ी के ऐसे फट्टे जो आते हैं जिनको ऐसे ट्रक वगैरह में सामान लोड करने के लिए अपन लगा देते हैं, ठीक है, कहीं ऊपर चढ़ने के लिए ढलान टाइप में बना दिया, तो जो लकड़ी के पट्टे होते हैं उनको प्लैंक कहते हैं। टू क्या करने के लिए, लेट द काऊ क्लाइम, ठीक है, जो गाय है उसको, क्लाइम होता है चढ़ना, लेट द काऊ क्लाइम यानी कि गाय को चढ़ने देने के लिए, द रूफ छत के ऊपर, तो उसने पट्टा जो है वो लगा दिया, एंड और ईट द ग्रास ग्रोइंग देयर, ईट खाने के लिए, द ग्रास यानी कि घास जो है, ग्रोइंग देयर यानी कि जो वहां पे उग रही थी उसको खाने देने के लिए उसने जो है वो पट्टा लगा दिया गाय को चढ़ने देने के लिए। वाइल जब सेटिंग द प्लैंक, जब वो क्या कर रहा था, सेट कर रहा था, लगा रहा था द प्लैंक पट्टे को, ही टुक उसने लिया, द चर्न मिल्क जो मथा हुआ जो दूध है, ठीक है, उसको उसने लिया, ऑन हिज बैक यानी कि अपने पीठ पे उसने लिया, एज यानी कि जैसा कि, या वो कुछ सोच रहा है कि यदि मैं इसको नहीं लूंगा तो ऐसा हो जाएगा। द बेबी जो बेबी है, माइट नॉक इट डाउन, जो बच्चा है वो उसे गिरा देगा, ठीक है, नॉक डाउन होता है गिरा देना, ठीक है, तो जो बच्चा है वो उसे गिरा देगा, तो ऐसा उसने सोचते हुए उसने अपनी पीठ के ऊपर जो है वो जो चर्न मिल्क है उसको उसने ले लिया। द मोमेंट यानी कि उस क्षण, ही स्टूप्ड, ठीक है, स्टूप्ड स्टॉप नहीं है, स्टूप्ड, स्टूप्ड होता है झुकना, तो उस क्षण तो वो झुका, टू फेच होता है कुछ निकालने के लिए, अ बकेट एक बाल्टी, ऑफ वाटर पानी की एक बाल्टी निकालने के लिए, फ्रॉम द वेल यानी कि कुएं से पानी की एक बाल्टी निकालने के लिए वह झुका, द चर्न मिल्क यानी कि जो मथा हुआ जो दूध है, स्पिल्ट ऑन हिज हेड यानी कि उसके जो सिर है उसके ऊपर जो है वो गिर गया, ठीक है, जैसे पीछे बाल्टी में डाल के रखा होगा उसने और वो ऐसे करके ऐसे झुका होगा बाल्टी निकालने के लिए और वो उसके सिर पे जो है वो गिर गया। ही वॉज हाफ डेवोस्टेटेड ऑलरेडी, वॉज, ठीक है, था हाफ डेवोस्टेटेड यानी कि ऐसे, डेवोस्टेट का मतलब होता है तबाह हो जाना, या यहाँ पे सदमाग्रस्त है कि वो ऑलरेडी हाफ उसको सदमाग्रस्त था, सदमा उसको लग चुका था ऑलरेडी यानी कि पहले से ही उसको आधा सदमा जो है वो लग चुका था। ही देन यानी कि वह तब उसने क्या किया, गेव दिया उसने, द काउ गाय को,
वाटर पानी दिया, टू ड्रिंक पीने के लिए, एंड और सेट द प्लैंक यानी कि उसने जो तख्ता है वो लगा दिया। ही देन थॉट उसने उसके बाद क्या क्या थॉट सोचा उसने, व्हाट इफ यानी कि क्या हो अगर, द काउ गाय जो है, फॉल्स, ठीक है, फॉल होता है गिरना, ठीक है, फॉल्स गिर जाए, गिरती है, फ्रॉम द प्लैंक यानी कि उस तख्ते से, उस पट्टे से, यानी कि जो पट्टा उसने ऐसे टेढ़ा लगा रखा था छत पे चढ़ने के लिए, ये वाला जो पट्टा लगा रखा था उसने, तो यदि काऊ यहां से गिरती है तो क्या होगा, आई विल टाई अ रोप मैं बांध देता हूं, अ रोप एक रस्सी बांध देता हूं, विथ के साथ, हर लेग उसके पैर के साथ, टू माइन मेरे, तो उसके और मेरे पैर के साथ में एक जो है वो रस्सी जो है वो मैं बांध देता हूं, यदि वो गिरेगी तो मैं बचा लूंगा उसको, ऐसा वो सोच रहा है। ही वॉज मेकिंग पॉरिज, ही वॉज मेकिंग, मेक होता है बनाना, पॉरिज होता है दलिया, ठीक है, इसको डी साइलेंट होता है इसमें, इसलिए उसको पॉरिज पढ़ते हैं। तो वह बना रहा था पॉरिज, दलिया बना रहा था, फॉर डिनर यानी कि रात के खाने के लिए। द वाइफ यानी कि जो पत्नी जो है, वॉज वेटिंग वो इंतजार कर रही थी, फॉर हिज हस्बैंड्स कॉल, किसके लिए, हिज हस्बैंड यानी कि उसका जो पति है उसके कॉल के लिए, यानी कि उसके पुकारने के लिए, बुलाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी, फॉर डिनर रात के भोजन के लिए। तो वो खेत में मस्त अपना काम कर रही थी और यहाँ पे जो पति है वो घर भर का काम कर रहा है। सीइंग देखकर, नो वन कॉलिंग, यह देखकर कि नो वन कोई भी, कॉलिंग यानी कि बुला रहा है, कोई भी उसे, नो वन कॉलिंग कोई भी उसे नहीं बुला रहा है, ये देखकर, शी हेडेड होम, ठीक है, वह हेड का मतलब देखो सिर भी होता है, मुखिया भी होता है, और हेड का मतलब आगे जाना भी होता है, तो शी हेडेड होम वह जो है घर आ गई, ठीक है, तो वह घर आ गई। इन द मीन टाइम यानी कि उसी दौरान, ठीक है, मीन टाइम होता है बीच में, ठीक है, इन द मीन टाइम उसी बीच में, द काउ यानी कि जो गाय है, डिड स्लिप तो वो क्या हो गई, स्लिप हो गई यानी कि फिसल गई, एंड हंग फ्रॉम द चिमनी यानी कि लटक गई, फ्रॉम से द चिमनी, तो पुराने घरों में क्या होती, चिमनी होती थी छत के ऊपर, तो वो जो गाय है वो फिसल गई और चिमनी से लटक गई। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर एंड यानी कि जो दूसरी तरफ, ऑफ द रोप यानी कि जो रस्सी है उसके दूसरी तरफ, वॉज द मैन था, द मैन जो आदमी था वो, हैंगिंग इनसाइड यानी कि लटका हुआ था, इनसाइड अंदर की तरफ, द किचन यानी कि रसोई जो है उसके अंदर की तरफ वो लटका हुआ था, क्योंकि उसने पैर में जो है वो रस्सी बांध रखी थी गाय के पैर से अपने पैर पे। शी एंटर्ड द हाउस, ठीक है, तो एंटर भी पढ़ते हैं एंटर भी पढ़ते हैं, दोनों ही बात है। शी एंटर्ड वो प्रवेश, जो औरत है उसने प्रवेश किया, द हाउस घर में, सीइंग देखते हुए, द फार्मर किसान को, हैंगिंग इनसाइड लटके हुए, इनसाइड अंदर, द किचन रसोई में, तो रसोई में अंदर उसे लटके हुए देखा, ठीक है, प्रवेश करते टाइम पे। एंड स्विंगिंग, स्विंग होता है झूलना, तो लटके हुए व झूलते हुए उसे देखा। एंड और द बेबी यानी कि जो बच्चा जो है, लाफिंग यानी कि हंस रहा था, तो जैसे वो अंदर आई तो उसने देखा कि उसका पति जो है वो लटका हुआ है, वो झूल रहा है, और उसका जो बेटा है वो हंस रहा है। शी कट द रोप उसने काट दी, द रोप रस्सी जो है उसने वो काट दी। एंड और द मैन जो आदमी है, फेल गिर गया, ऑन द पोरिज पॉट यानी कि जो दलिए का जो बर्तन है उसके ऊपर जो आदमी है वो गिर गया, यानी कि सब कुछ खत्म हो गया, और नहीं तो वो डिनर भी नहीं बना पाया, वो भी जो है वो खराब हो गया। ही एडमिटेड जो किसान है उसने क्या किया, एडमिट किया, उसने स्वीकार किया, आई एम गुड मैं अच्छा हूं, एट व्हाट आई डू, एट किस पे, व्हाट जो, आई डू मैं करता हूं, तो मैं जो करता हूं उसमें मैं अच्छा हूं। आई शुड नॉट बी एडवोकेटिंग, ठीक है, मुझे शुड नॉट नहीं करना चाहिए, बी एडवोकेटिंग यानी कि मुझे ऐसे समर्थन नहीं करना चाहिए या ऐसे वकालत नहीं करनी चाहिए, फॉर यू तुम्हारे लिए जो मुझे वकालत नहीं करनी चाहिए। आई एम सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, मुझे माफ़ करो, आई एम सॉरी। द फार्मर लर्न जो फार्मर है किसान जो है, लर्न सीखा उसने, अ लेसन यानी कि एक जो पाठ है, एक सबक जो है उसने सीखा। तो इसी के साथ में कहानी कंप्लीट हो गई है कि भाई आपस में जो काम की जो अदला बदली हुई है, ठीक है, उसमें किसान ने देख लिया कि भैया उससे नहीं पार पड़ने वाली थी, नहीं क्या वो अपनी वाइफ के काम जो है वो घर पे नहीं कर पाया, ठीक है,
तो इसी के साथ में कहानी कंप्लीट हो गई है अपनी। कहानी अच्छी लगी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं देख लेते हैं, 2-4 मिनट और लगेंगे हमें। फार्मर का मतलब होता है किसान। केम होम यानी कि घर आया, ठीक है, केम मतलब आना होता है, केम होम घर आया। अर्ली यानी कि जल्दी आया घर पे। फील्ड होता है खेत होता है, फील्ड या जिसको फार्म लैंड कहते हैं उसको भी हम खेत कहते हैं। फाउंड यानी कि पाया, तो वह पाता है, क्या पाता है वो? बेबी यानी कि बच्चे को पाता है। प्लेइंग खेलते हुए यानी कि खेल रहा था। इनसाइड यानी कि अंदर। हाउस यानी कि घर के अंदर, तो घर के अंदर वो पाता है कि उसका बच्चा है वो ऐसे ही खेल रहा था किसी गंदगी में। किचन यानी कि जो रसोई है। पाइल, पाइल यानी होता है ढेर, तो वहां पे क्या था? पाइल ऑफ लॉन्ड्री था, यानी कि धोने का जो सामान होता है, धोने का जो कपड़ा होता है उसको हम लॉन्ड्री कहते हैं, ठीक है। तो एक ढेर लगा हुआ था लॉन्ड्री का। येल्ड, येल्ड येल्ड होता है चिल्लाना, येल्ड वह चिल्लाया। वाइफ पत्नी पर वो चिल्लाया था कि एनीथिंग राइट, एनीथिंग होता है कुछ भी, तो कुछ भी जो है राइट यानी कि सही, तो तुम जो हो कुछ भी सही नहीं कर पाती हो, ऐसा वो चिल्लाया। सेड यानी कि बोली, उसकी पत्नी भी क्या बोलती है फिर? रॉन्ग, कि मैंने क्या गलत कर दिया है, मैं तो सब ठीक ही कर रही हूँ, ऐसा करके वो फाइट करते हैं। ट्राइंग होता है प्रयास कर रही हूँ। बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा देने का, ठीक है। मेक यानी होता है बनाना, ठीक है, कोई चीज़ जो होती है उसको बनाना। थिंग्स यानी कि चीज़ें। रियल यानी कि सचमुच, रियली सचमुच। आइडिया यानी कि विचार, यहाँ पे आइडिया का मतलब अंदाजे से था कि तुम्हें अंदाजा नहीं है, यू हैव नो आइडिया, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। लेटस आइए, ठीक है, आइए, आइए क्या करें? स्वैप करें, बदले हम। जॉब्स यानी कि जो काम है, जो तुम करती हो मैं करूंगा, जो मैं करता हूँ तुम करोगी। डे यानी कि दिन। वर्क, वर्क होता है काम, ठीक है, कार्य के बारे में। थॉट यानी कि सोचा, उसने सोचा। चर्निंग बटर यानी कि जो मक्खन को मथना होता है तो उसको हम चर्निंग बटर कहते हैं। थर्स्टी यानी कि प्यासा, यानी कि प्यास लगी उसे। बेसमेंट, बेसमेंट होता है तहखाना, यानी कि नीचे का जो मकान होता है, तहखाना जिसको कहते हैं अपन, उसमें गया। बैरल होता है पीपा, ठीक है, पीपा कोई बड़ा बर्तन, ड्रम जैसा होता है, बैरल कहते हैं उसको। एप्पल साइडर, एप्पल साइडर यानी कि जो सेब का साइडर या सेब का जो रस होता है वो बनाया जाता है। पुल यानी कि उसको खींचा उसने। टैप यानी कि नल, तो जो एप्पल साइडर के बैरल में एक नल लगी हुई थी उसको उसने खींचा, चालू किया, उसको कहने का मतलब है। स्टार्टेड शुरू करना। पोर होता है डालना, तो उसने डालना शुरू किया किस में? जो एप्पल साइडर था उसको उसने ग्लास में डालना शुरू किया, गिलास में, ग्लास, ओके। सडनली होता है अचानक से। सो यानी कि देखा उसने। पिग यानी कि सुअर, तो सुअर को उसने देखा। एंटरिंग यानी कि प्रवेश करते हुए, ठीक है, प्रवेश करते हुए उसने एक सुअर को देखा ऊपर, ठीक है। कैप्ट होता है छोड़ा नहीं, ठीक है, क्या? कैप्ट अनअटेंडेड यानी कि सावधानी से नहीं रखा था उसने, यानी कि वो निगरानी में नहीं था, अनअटेंडेड था, ठीक है। अटेंडेड होता है कि निगरानी में है, अनअटेंडेड यानी कि निगरानी में जो है वो नहीं था, तो उसने देखा कि उसने जो चर्निंग बटर है उसको अनअटेंडेड छोड़ा हुआ है, ओके। रन अपस्टेयर, रन अपस्टेयर होता है कि ऊपर भागना, ठीक है, सीढ़ियों से ऊपर जाना को अपस्टेयर कहते हैं। और डाउन स्टेयर यानी कि सीढ़ियों से नीचे आना, ओके। रिमेंबर्ड यानी कि याद आया, उसे तो कुछ ना कुछ याद आता ही रहता है। लेफ्ट होता है छोड़ा, ठीक है। ओपन यानी कि खुला, तो उसने क्या खुला छोड़ दिया। फेस पाम यानी कि चेहरे पर हाथ मारना, ठीक है, ऐसे हथेली जो होते हैं चेहरे पे मारते हैं थप करके, अरे ये मैंने क्या कर दिया। वेंट बैक यानी कि वापस गया। फीड होता है खिलाना, कि काऊ, काऊ यानी होती है गाय। आइडिया यानी कि विचार। किल होता है मारना, तो उसने सोचा था क्या करेगा, किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन यानी कि एक पत्थर से 2 शिकार, ठीक है, ऐसा। सेट होता है रखा उसने। प्लैंक यानी कि खड़ी, यानी कि जो पट्टा जो होता है जिसको हम आड़ा लगा के, अब इसने क्या किया था, अपनी जो गाय थी उसको ऊपर चढ़ाया था। लेट क्लाइम रूफ, ठीक है, लेट होता है छोड़ो यानी कि करने दो, किसी दूसरे को काम करने देने के लिए हम कहते हैं कि लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। वैसे ही लेट द काऊ क्लाइम यानी कि जो गाय है उसको चढ़ने दो। रूफ होती है छत होती है। ग्रास यानी कि घास होती है, ग्रास का मतलब। ग्रोइंग यानी कि बढ़ रही थी। सेटिंग यानी कि सेट करते हुए, तो जो घास है वो ऊपर उगी हुई थी, बढ़ रही थी, तो उसने
छत पे चढ़ा दिया। सेटिंग सेट करते हुए टुक लिया उसने चर्न मिल्क यानी मखनी दूध, मखनी दूध जो है वो उसने लिया। ऑन हिज बैक यानी कि अपनी पीठ पर जो है उसने मखनी दूध लिया। नॉक इट डाउन, ठीक है, नॉक डाउन होता है गिरा देना, ठीक है, नॉक इट डाउन गिरा देगा। स्टूप्ड यानी कि झुका, ठीक है, तो उसने अपने पीछे जो है वो जो चर्निंग मिल्क है वो डाला हुआ था, बांधा हुआ था और वो झुक गया। फेच होता है मतलब निकालना, कोई चीज़ होती है फेच करना, खींचना, ठीक है, तो उसने क्या कर रखा था, फेच कर रहा था, वो बकेट को फेच कर रहा था। कहाँ से, कुएं से। वेल यानी कि कुआं। चर्न मिल्क यानी कि मखनी दूध जो है वो, ओके। स्पिल्ट, स्प्लिट, स्पिल्ट, ओके, स्पिल्ट यानी कि गिरा दिया, गिर गया। हेड यानी कि सिर जो है उसका। हाफ डेवस्टेटेड यानी कि आधा तबाह हो गया, यानी कि वो आधा उसको सदमा लग गया था, ये सब हो गया था तब। ड्रिंक यानी कि पीने के लिए। थॉट उसने सोचा, ओके। फॉल्स यानी कि गिरता है। हर लेग यानी कि उसकी टांग। मेकिंग पॉरिज, पॉरिज होता है दलिया, ठीक है, या हलवे से भी अपन कहते हैं पॉरिज को, तो वो मेकिंग पॉरिज यानी कि दलिया बना रहा था। डिनर यानी कि रात के खाने के लिए। वेटिंग यानी कि इंतजार कर रही थी, ठीक है, उसकी पत्नी जो खेत में इंतजार कर रही थी कि कोई तो उसको आवाज़ लगाए, तो वेट कर रही थी। हस्बैंड्स यानी कि पति का। हंग यानी कि लटकी हुई थी। चिमनी यानी कि चिमनी से। अदर एंड यानी कि दूसरा छोर, तो दूसरा छोर है वो उसके पति के पैर में बंधा हुआ था। लाफिंग हंसते हुए। फेल यानी कि गिरा। पॉट यानी कि बर्तन। एडमिटेड यानी कि मान लिया, तो उसने ये मान लिया था लास्ट में, क्या मान लिया था कि भैया तुम अपने काम में अच्छे हो, मैं अपने काम में अच्छा हूँ। एडवोकेटिंग यानी कि समर्थन करना या वकालत करना भी कह सकते हो। लर्न यानी कि सीखा उसने। लेसन यानी कि सबक जो है उसने सीखा। तो इसी के साथ में कहानी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको कहानी मज़ेदार लगी होगी और बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आपने सीखे होंगे। तो इसी के साथ ही विदा लेते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यदि वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।